हेलो एवरीवन। आज है 22 अगस्त और द इंडियन एक्सप्रेस की आज की जो हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो होंगी ओटा सिमेरिया गंगा ब्रिज, श्रीलंका युद्धकालीन सामूहिक कबर की खोज, एक्सियोम 4 शिक्षण सहायता, गगनयान का परीक्षण। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है, इसके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। और आज की हमारी जो पहली न्यूज़ रहेगी, एक्सियोम 4 से मिली जो जानकारी है उसके माध्यम से गगनयान का परीक्षण जो है उसमें हमें हेल्प मिलेगी। इसरो के जो प्रमुख हैं उनके द्वारा ये बातें कही गई हैं। और ये न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है उसके अध्यक्ष जो हैं वी नारायण ने कहा है कि हाल ही में जो एक्सियोम 4 मिशन है जो संपन्न हुआ है उससे जो प्राप्त जानकारी है उसके माध्यम से जो गगनयान है उसको प्रक्षेपण या फिर प्रशिक्षित जो है वो किया जाएगा। इसरो ने जो एक्सियोम 4 मिशन है इसके दौरान जो कैप्टन शुभांशु शुक्ला थे और उनके सहयोगी प्रशांत बी नारायण हैं उनके माध्यम से प्रशिक्षण मिशन का जो अनुभव है उन्हें, और इसरो की जो टीम है उनके द्वारा अमेरिका में जो दी गई सीख थी उसका दस्तावेजीकरण जो है वो किया है। और जो ये मिशन है इससे जुड़े 4000 पन्ने जो हैं जो कि दस्तावेज में शामिल हैं, उनके अंदर डॉकिंग की जो प्रक्रिया है, माइक्रो जो ग्रेविटी पर्यावरण की और अंतरिक्ष यात्रियों के जो शारीरिक अनुभव हैं उनका विवरण किया गया है, जो कि गगनयान का जो परीक्षण है और जो तैयारी है उसमें सहायता करेगा। जो नारायण हैं उन्होंने यह भी बताया है कि एक्सियोम 4 में जो शुभांशु शुक्ला हैं और जो प्रशांत नारायण स्पेस एक्स हैं नासा में जो है और जो अनुभवी टीम है एक्सियोम की और नासा की, उनके द्वारा जो अनुभव टीम के साथ मिलकर काफ़ी जो आत्मविश्वास है उसको हासिल कर लिया है। और जो ये अनुभव हुआ है उसी के प्रयोग से वर्तमान में जो गगनयान है भविष्य की अंतरिक्ष जो यात्री हैं उनके प्रशिक्षण में उससे हेल्प मिलेगी। इसी के अलावा जो ये मिशन है इसके दौरान एक रॉकेट में रिसाव की जो घटना है उसका उल्लेख करते हुए जो नारायण हैं उन्होंने यह भी बताया है कि टीम ने रिसाव को ठीक करने पर जोर दिया जिससे सुरक्षा सुनिश्चित हुई। और यह जो है गगनयान के लिए एक इम्पोर्टेंट सबक है क्योंकि सुरक्षा जो है इस मिशन की प्राथमिकता है। जो गगनयान मिशन है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होने वाला है जिसे भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो उसके द्वारा विकसित किया जा रहा है। और इसका लक्ष्य जो है भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की जो निम्न कक्षा है उसमें भेजना होगा और सुरक्षित रूप से वापस लाना भी होगा। और यह मिशन भारत को जो मानव अंतरिक्ष उड़ान है उसमें सक्षम देशों की जो सूची है उसके अंदर शामिल करेगा। इसका उद्देश्य जाने तो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की जो निम्न पृथ्वी की कक्षा है उसके अंदर भेजा जाएगा। अंतरिक्ष में उन्हें 7 दिनों तक संचालन करना होगा और इसकी जो सुरक्षित पुनः प्रवेश या फिर पृथ्वी पर वापसी जो है वो की जाएगी। और इसका जो क्रू मॉडल है गगनयान में एक क्रू मॉड्यूल होगा जो 3 अंतरिक्ष यात्रियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें जीवन के समर्थन की जो प्रणालियां हैं वो भी शामिल होंगी जो कि ऑक्सीजन, तापमान की नियंत्रण और जो अन्य आवश्यक सुविधाएं हैं वह भी प्रदान की जाएंगी। जो ये लॉन्च वाहन होगा यानी कि GSLV Mk3 जो होगा उसका उपयोग किया जाएगा। यह भारत का सबसे शक्तिशाली लॉन्च वाहन है जो कि क्रू मॉडल को कक्षा में ले जाएगा। और इसी के लिए जो है 4 व्यक्तियों को जो है वो चुना गया है, जिनमें से ग्रुप कैप्टन जो प्रशांत बालकन कृष्ण नायर हैं
वह भी हैं जिनका जन्म 19 अगस्त 1976 को केरल के जो थिरुवडियार है वहाँ पर पैदा हुए थे। इन्होंने जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है वहाँ से पढ़ाई की है और एयरफोर्स की जो एकेडमी है उसमें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है। उन्होंने यूएस स्टाफ जो कॉलेज तमिलनाडु का जो वेलिंगटन है और जो ताम्बरम है उनके FIS में भी पढ़ाई की है। 19 दिसंबर 1988 में ये IAF में जो है कमिश्नड हुए थे। जो प्रशांत CAT है ए फ्लाइट जो इसका इंस्ट्रक्टर है उसके पास 3000 घंटे की जो उड़ान है उसका अनुभव है और वे SU-30, MKI, MiG-21, MiG-29 और HAW के डोर्नियर N-32 जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं उन्हें भी ये उड़ा चुके हैं। वे SU-30 की जो सकवाइंड है उसको कमांड कर चुके हैं। और जो दूसरे हैं कैप्टन अजीत कृष्ण जो कि 19 अप्रैल 1982 को तमिलनाडु के जो चेन्नई है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। स्वॉर्ड ऑफ जो ऑनर राष्ट्रपति के गोल्ड मेडल के नवाजे जा चुके हैं, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें गोल्ड मेडल जो है वो दिया जा चुका है। NDA के बाद 21 जुलाई 2003 को वायुसेना से ये जुड़े थे। 2900 घंटे की उड़ान का इन्हें अनुभव है। साथ ही साथ जो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर है उसके टेस्ट पायलट भी रहे हैं। और जो डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज जो वेलिंगटन के पूर्व छात्र भी यहाँ रह चुके हैं। और जो तीसरे मेंबर होंगे वह कैप्टन अंगद प्रताप जिनका जन्म प्रयागराज में हुआ और जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है इन्होंने भी वहीं पे पढ़ाई की। 18 दिसंबर 2004 को IAF में जो है कमीशन्ड हुए। जो अंगद फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं और उनके पास में 2000 घंटे की उड़ान का अनुभव है। अंगद के पास में SU-30 MK-1, MiG-21, MiG-29 जोगुर जैसे जो विमान हैं उनका भी अनुभव है। और जो चौथे रहेंगे विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। 10 अक्टूबर 1985 को लखनऊ में इनका जन्म हुआ और नेशनल डिफेंस एकेडमी से पढ़ाई की है। 17 जून 2006 को IAF में जो कमिश्नड हुए। वे फाइटर जो कॉम्बैट लीडर हैं और उनके पास में 2000 घंटे की उड़ान का अनुभव है। इनके द्वारा भी जो SU-30, MK-1, MiG-21, MiG-29 या फिर जो जागोर, हवाक, जो डोर्नियर, N-32 जैसे जो विमान हैं ये भी उनको उड़ा चुके हैं। और जो गगनयान है जो कि इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने का काम करेगा, इसकी लॉन्चिंग जो है इसका अनुमान पहले 2024 में लगाया जा रहा था लेकिन वह जो है संभव नहीं हुआ और इसमें जो है 10,000 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च है। गगनयान मिशन जो है भारत का मानव युक्त जो अंतरिक्ष प्रोग्राम होगा। इस मिशन में जो इंसान हैं उनको अंतरिक्ष ले जाया जाएगा और उनके अनुकूलन की जो तकनीक है वह विकसित की जाएगी। गगनयान जो है 300 से जो 400 किलोमीटर ऊपर धरती का जो निचला ऑर्बिटल है वहां तक ले जाएगा। और इसी के बारे में 15 अगस्त को जो है 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन का ऐलान किया था। जो ये कार्यक्रम है इसके तहत कुल 3 उड़ानें पृथ्वी की जो निचली कक्षा है उसके अंदर भेजी जाएंगी, जिनमें 2 मानव रहित उड़ानें और 1 उड़ान जो है इंसानों को साथ लेकर आने के लिए की जाएगी। और जो इससे रिलेटेड यानी कि इससे पहले भी गगनयान 1, गगनयान 2, गगनयान जो 3 हैं उनको भी भेजा गया। जो गगनयान 1 है यह मानव रहित मिशन देश की जो तकनीकी क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए और जो साइंटिफिक रिसर्च हैं या फिर जो डेवलपमेंट है उनके लिए इम्पोर्टेंट योगदान जो है देने के लिए भेजा गया था।
और इसी प्रकार से जो गगनयान 2 है, यह मिशन भी एक मानव रहित मिशन था, जिसके अगले साल लॉन्च होने की जो है इसरो के अनुसार जो है जो मानव रहित मशीन है जो मिशन है, उनका उद्देश्य टेक्नोलॉजी का जो प्रदर्शन है और सुरक्षा को सुनिश्चित करना था। और उसके बाद फिर जो है गगनयान 3 को भेजा गया। और अगर जो ये मिशन है गगनयान 4 का, अगर यह सफल हो जाता है तो भारत, अमेरिका, चीन और जो सोवियत यूनियन है, उनके बाद अंतरिक्ष में जो इंसान हैं उनको भेजने वाले चौथा देश बन जाएगा। जो सोवियत रूस है, उसने 12 अप्रैल 1961 को यूरी जो गागरिन है 108 मिनट तक स्पेस में रहे, और अमेरिका के 5 मई 1961 को जो एलन शेफर्ड हैं 15 मिनट स्पेस में रहे, और चीन के 15 अक्टूबर 2003 को यांग लीवेड 21 घंटे तक स्पेस में जो है वो रहे थे। हमारी आज की जो दूसरी न्यूज़ रहेगी, वर्ल्ड क्लास गंगा ब्रिज, जिससे उत्तर और जो दक्षिणी बिहार है उनको मिलेगी आधुनिक रोड की कनेक्टिविटी। बिहार के लिए ओटा और जो सिमेरिया है उसके बीच में 8 किलोमीटर से अधिक लंबा 6 लेन वाला गंगा ब्रिज जो है उसका उपहार दिया गया है, जिससे उनका जीवन और भी आसान जो है वो हो जाएगा। जो बेगूसराय है वहाँ से 1.5 घंटे में पहुँचेंगे पटना। 100 किलोमीटर की दूरी जो है इससे घट जाएगी। एशिया का यह दूसरा सबसे चौड़ा ओटा सिमेरिया 6 लेन का केबल ब्रिज है, जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आज इसका उद्घाटन किया जाएगा। जो बिहारवासी हैं उन्हें इससे क्या लाभ होगा? जो पुल जो है जिससे कि अप्रोच मिलेगी समेत 8 किलोमीटर की जो दूरी है, लंबी दूरी, जो ये प्रोजेक्ट है इसके माध्यम से कम हो जाएगी, और ट्रैफिक जाम से भी जो है उन्हें मुक्ति मिलेगी। जो फिलहाल 2 साल से जो राजेंद्र सेतु पर भारी जो गाड़ियां हैं वह नहीं चल सकेंगी, क्योंकि उन पर रोक लगाई गई है, और उसी के कारण भारी गाड़ियों को जो है लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। पुल का जो उद्घाटन है उसके बाद सभी तरह की गाड़ियां आसानी से इस पर आवाजाही कर सकेंगी। और जो पुल है इसके उद्घाटन के बाद बेगूसराय और जो उसके आसपास के रहने वाले लोग हैं उनके साथ उत्तर और जो दक्षिणी बिहार के लोग हैं उनको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। जो पुराने पुल पर भारी गाड़ियों की आवाजाही है उसके बंद होने की वजह से 100 से 150 किलोमीटर का चक्कर जो है उन्हें लगाना पड़ता था। जो ये परियोजना है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? जो सिमेरिया का ओटा है जो ब्रिज बना है यह 6 लेन ब्रिज है, जो कि 1871 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। 2017 में पीएम मोदी ने इसका शिलान्यासन भी किया था, यानी कि इसकी नींव रखी गई थी 2017 में। 2 लेन जो राजेंद्र सेतु है उसके समानांतर इसका निर्माण किया गया, और उत्तर बिहार के कई जिलों का पटना से संपर्क इससे बनेगा। दोनों ओर से 3-3 लेन की जो गाड़ियां हैं वो गुजरेंगी। 2 मीटर चौड़ा जो सेंट्रल डिवाइडर है वह भी इसके ऊपर मौजूद है। जो यह ब्रिज है सिमारिया ओटो 6 लेन ब्रिज की क्या क्या खासियत है? यह रोड जो है 6 लेन जो है सबसे चौड़ा है, जो कि 6 लेन ब्रिज है। एक छोर से दूसरे छोर तक जो ब्रिज की चौड़ाई है वो 34 मीटर है, और मुख्य ब्रिज की लंबाई 1865 मीटर है। जो अप्रोच रोड समेत ब्रिज की कुल लंबाई को देखें तो 8.15 किलोमीटर है। उत्तर और दक्षिणी बिहार सीधा इससे जुड़ रहा है। जो मोकामा और बेगूसराय है सीधा जुड़ जाएंगे। पुल के नीचे से माल की जो जहाज़ हैं, यानी कि जो मालवाहक जहाज़ हैं वह भी गुजर पाएंगे। आज की हमारी जो तीसरी न्यूज़ रहेगी, श्रीलंका में युद्धकालीन सामूहिक कब्र से 141 कंकाल और बच्चों के कपड़े मिले हैं।
यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? श्रीलंका का जो जाफना जिला है वहाँ पर चेम्मानी क्षेत्र के अंदर एक युद्धकालीन सामूहिक कब्र से 141 कंकाल मिले हैं, जिस कारण से ये न्यूज़ जो है वो चर्चा में बनी हुई है, जिसके अंदर बच्चों के अवशेष, उनके कपड़े, स्कूल बैग, चप्पलें, दूध की बोतल जैसी जो वस्तुएं हैं वह भी पाई गई हैं। यह खोज जो है जो 1983 से 2009 के बीच में जो युद्ध चला था श्रीलंका के अंदर, जो गृह युद्ध चला था, उसी से जुड़ी हुई हैं, जिसमें कि जो सरकारी सेना है और तमिल जो विद्रोही हैं उनके बीच में संघर्ष हुआ था। जो युद्ध का अपराध है यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून है उनके गंभीर उल्लंघनों को कहते हैं। जो ये युद्ध है या फिर जो सशस्त्र संघर्ष है उसके दौरान किए जाते हैं। ये अपराध जनेवा के अंदर जो कन्वेंशन है 1949 और इसके अतिरिक्त जो प्रोटोकॉल हैं उनके साथ ही जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं जैसे कि रोम संवाद द्वारा परिभाषित किया गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय जो आपराधिक न्यायालय है यानी कि जो ICC है उसकी स्थापना करता है। जो युद्ध के अपराध हैं उनके प्रमुख प्रकार क्या क्या होते हैं? नागरिकों के खिलाफ हिंसा, गैर लड़ाकों या फिर जो बच्चे, महिलाएं या बुजुर्ग हैं उनकी हत्या, उनको यातना देना, उनका अपहरण करना या फिर उनके साथ बलात्कार करना, युद्ध बंदियों का जो दुरुपयोग है, जैसे कि जो सैनिक होते हैं उनका युद्ध बंदियों के लिए उनके साथ अमानवीय व्यवहार करना, उन्हें यातना देना, भूखमरी पैदा हो जाना या फिर उनसे जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उनमें उनकी हत्या कर देना मुकदमे में। जो सामूहिक नरसंहार, जो नस्लीय, धार्मिक या फिर जो जातीय समूह हैं उनके खिलाफ सुनियोजित हत्याएं इसके अंदर शामिल होती हैं। और जो निषिद्धीकरण हथियार हैं उनका उपयोग, जैसे कि रासायनिक, जैविक या फिर जो अन्य निषिद्ध हथियार हैं उनका उपयोग इसके अंदर किया जाता है। सांस्कृतिक संपत्ति का विनाश, ऐतिहासिक, धार्मिक या फिर जो सांस्कृतिक स्थल हैं उनको इसके अंदर जानबूझकर नष्ट किया जाता है। जबरन विस्थापन, नागरिकों को जबरन उनके घरों से निकाला जाता है। बाल सैनिकों की भर्ती, 15 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको जो भी सैन्य गतिविधियां होती हैं उसके अंदर शामिल करना। जो कानूनी कार्रवाई है यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है ICC, युद्ध अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने का अधिकार रखता है, लेकिन श्रीलंका जो है ICC का सदस्य नहीं है, जिससे कि उसकी जांच है और भी जटिल है। जो संयुक्त राष्ट्र हैं श्रीलंका में जो युद्ध अपराध हैं उनकी जांच के लिए विशेष समितियां जो हैं वो बनाई गई हैं, लेकिन स्थानीय सरकार ने पूर्ण सहयोग नहीं किया। स्थानीय जांच जो है, जैसे कि श्रीलंका सरकार ने कुछ जांच शुरू की हैं, लेकिन मानवाधिकार के जो संगठन हैं उनका कहना यह है कि ये जो जांच है वो निष्पक्ष नहीं थी। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।